क्षेत्र के खमरिया पंडित में व्यापारी के घर में हुई चोरी। 60,000 की नकदी सहित मोबाइल चुरा ले गए चोर। आपको बता दें कि खमरिया पंडित में एक व्यापारी है जिसका नाम सोनू निगम है। उसी के पड़ोसी के घर के सहारे उसके घर में घुसकर चोरों ने 60,000 की नकदी चुराई और मोबाइल भी साथ में चुरा के ले गए। पुलिस को इसकी तहरीर दी गई है और पुलिस इसकी जांच में लग गई है। पिता ने 1 साल के मासूम बच्चे को गला दबाकर मार डाला। बेहता गोकुल थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में एक पिता ने अपने 1 साल के बेटे की हत्या करने के बाद उसके शव को रजवाहा में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर बच्चे के शव की तलाश शुरू कर दी है। पत्नी के कहे अनुसार बताया जा रहा है कि घर में कुछ दिनों से आपसी झगड़े चल रहे थे, जिससे नाराज होकर उसके पति ने बेटे को मारकर कहीं पर फेंक दिया है। यूपी में अब सिर्फ रविवार को रहेगा लॉकडाउन। सोमवार से शनिवार सुबह 8 से 10 बजे तक की सभी पाबंदियां कर दी गई हैं बंद। उत्तर प्रदेश में कोरोना की 29 स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है और उसके आदेशानुसार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी। हालांकि इसके दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और मास्क और दूरी बनाए रखनी होगी। एक युवक ने एक शिक्षिका को बनाया अपना मोहरा और प्रेम जाल में फंसाकर पिता और फूफा के साथ किया गैंगरेप। लखनऊ यूपी में एक विवाहित शिक्षिका ने एक युवक को प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण करने व उसका एटीएम लेकर 5 लाख नकदी निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस के हिसाब से शिक्षिका पैसा मांगने और शादी करने को कहने पर युवक ने अपने पिता व फूफा के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कैद कर लिया है और उस पर केस दर्ज कर दिया है। नशे में बाप ने की बेटी के साथ गंदी हरकत, पत्नी को पता चलने पर किया पुलिस केस। आपको बता दें, यूपी के लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में एक व्यक्ति को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस शख्स ने अपनी जुर्म कबूल कर लिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक घटना सोमवार को उस वक्त हुई जब हाल ही में शादी की हुई लड़की अपने माता पिता के घर में सो रही थी। यूपी में कार की टक्कर से बाइक सवार दंपति उनके 2 बच्चे समेत 5 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के संभल में बुधवार को एक बाइक की सामने आने से आ रही तेज रफ्तार कार से टक्कर हो गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में बाइक सवार दंपति, उनके 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। रिपोर्टर्स के अनुसार बाइक सवार सभी लोग बदायूं के कोरियाई में लगे साप्ताहिक बाजार से 2 बकरियां खरीद कर लौट रहे थे, तब हुआ यह हादसा। अयोध्या में रामलला के लिए 21 किलो चांदी से बनाया गया झूला। आपको बता दें, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ट्वीट किया कि अयोध्या में बुधवार से झूला मेला की शुरुआत हो गई है और रामलला के लिए चांदी का 21 किलोग्राम का झूला बनवाया गया है। आपको बता दें, रक्षाबंधन तक रामलला इसी झूले में झूला झूलेंगी। वहीं अयोध्या में प्रवेश के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य किया गया है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की हुई पिटाई। राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, विपक्ष ने सड़क पर दिखाया अपना दम। आपको बता दें, मीडिया के सवालों के जवाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई। उन्होंने कहा कि बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। उन्होंने चेयरमैन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और कहा कि चेयरमैन की जिम्मेदारी हाउस को चलाने की है, तो फिर चेयरमैन और स्पीकर ने सदन को क्यों नहीं चलाया, विपक्ष की बात सदन में क्यों नहीं रखी। जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों पर भी भड़काऊ अपना दिखाया। वाराणसी में मोबाइल पर गेम खेलने से रोकने पर 7वीं के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मोबाइल पर खेल रहा था गेम, उसके बड़े भाई आकर उसको डांटकर मोबाइल छीन ले गए। उसके कुछ मिनट के बाद उस छात्र ने लगा ली फांसी। सरकार का बड़ा फैसला, अब इन वाहनों को नहीं पड़ेगी परमिट की जरूरत, आसानी से कर सकेंगे कमर्शियल यूज। केंद्रीय सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले 2 व्हीलर्स के लिए परमिट की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। अब इन्हें कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
वर्दी की भनक दिखाते हुए वैक्सीन लगवाने गए रिटायर्ड कैप्टन को पुलिस ने सरेआम पीटा, सिपाही हो गया सस्पेंड। आपको बता दें, सेना के रिटायर्ड कैप्टन अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लगवाने गए थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन को लेकर रिटायरमेंट कैप्टन और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की और घसीट कर गाड़ी में बैठा दिया। पुलिसकर्मियों को दबंगाई का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और उस पुलिस वाले को सरकार ने रिटायर कर दिया है। पत्नी की मौत के 15 दिन बाद शमशान घाट पहुंचा कांस्टेबल, फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। बालोद के एक कांस्टेबल खुशहाल जिंदगी का सपना संजोए था। उसकी दुनिया तो जब उजड़ गई जब शादी के ही कुछ माह के भीतर पत्नी ने उसे अलविदा कह दिया। पत्नी की मौत के बाद 1 माह में फिर भी सदमे से उबर नहीं पाया और पत्नी के दाह संस्कार स्थल पर जाकर फांसी पर झूल गया। घटना बालोद थाना क्षेत्र के ग्राम टोकापुर की है, जहां मनीष नेताम ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। विवाह के बाद बाहर कमाने चला गया चाचा, चाची की मांग में सिंदूर भर भतीजे ने की शादी, प्रेमी जोड़े हो गए फरार। आपको बता दें, पटना बिहार के वैशाली जिले से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां प्यार में अंधा एक आशिक ने रिश्ते को तार करते हुए अपनी ही चाची से रचा ली शादी। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली इस घटना की चर्चा पूरे गांव में है। शादी के बाद दोनों गायब हो गए हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लालगंज थाना क्षेत्र के रेपरा गांव में एक भतीजे ने बंद कमरे में अपनी भाभी के साथ रचा ली शादी।